अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना राव और आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ और जो इश्यूज़ हैं वो है स्किन के हवाले से। और जो एज से पहले ही जो हमारी जो फेस की जो स्किन है वो ढलकना शुरू हो जाती है, एंटी एजिंग होना शुरू हो जाती है, रिंकल होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा देसी टोटका बताने लगी हूँ जिसको आप लगाकर आप 30 से 15 की हो जाएंगी। ये लाजमी आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें यह है कि आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप अपनी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखें और जो आपकी जो एक एक्सरसाइज है फेस की वो आप लाजमी करें। आप कोई स्टोन ले लें, स्टोन के साथ जो है आप अपने फेस को ऐसे ऊपर की तरफ कर सकती हैं, स्टोन्स के साथ कर सकती हैं। तो वो अगर आपकी लटक रही है तो वो ऊपर की तरफ खिंचना शुरू हो जाएगी। बाकी इसका हम अमल करते हैं कि हम यहाँ से स्टोन्स को ले सकते हैं, हम हाथ से कर सकते हैं, हम डेली क्लिनजिंग कर सकते हैं। और क्लिनजिंग में जो आपकी जो फेस की जो खाल है या आपकी जो स्किन है वो आप देखें कि आपकी किस साइड पर ज़्यादा है। तो आप ये देखेंगे कि एक तो एज के हिसाब से वो चीज़ जा रही होती है, लेकिन आप एज से पहले जो है वो एकदम से आपकी जो स्किन है वो ढलकना शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे बड़ी कमी तो आपकी जो होती है, आपकी जो डिटॉक्स पानी है वो लाजमी आप लें और आप अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर कोशिश करें कि आप एक अच्छा फेस वॉश या अच्छा क्लींजर यूज़ करें और एक ऑर्गेनिक तरीके से जो है अपने फेस को बहुत अच्छा बनाएं। उसमें ये एक जो 40 साल की एज में भी आकर अगर आप इस मास्क को यूज़ करेंगी तो आप इंशाल्लाह उसका बेहतरीन रिज़ल्ट पाएंगी और ये तकरीबन आप 1 मंथ में ही इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगी। तो इसमें यह है कि आप सबसे पहले जैसे सर्दियों का मौसम है, आप माल्टे का छिलका लें और उसको सुखा लें। ये तकरीबन 3-4 माल्टे ले लें, 3-4 माल्टों का छिलका लेके आप उसको सुखा लें। जब वो अच्छे तरीके से सूख जाए, आप कोशिश करें कि जो माल्टे के छिलके के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद सा लगा होता है तो वो लाजमी, वो जो उसका पील होता है सफ़ेद सफ़ेद, वो लाजमी हो। तो वो भी उसके साथ जो है उसको सुखाएं और सुखाने के बाद फिर उसको अच्छे तरीके से जो है ग्राइंडर कर लें या कूट लें या उसका पाउडर बना लें और फिर उसको कपड़ा छान कर लें। कपड़ा छान करने के बाद फिर आप उसमें चावलों का जो आटा है, चावल जो सूखे हुए चावल भी आप ले लें, तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है चावल लें और उसको सुखा लें, फिर उसको भी ग्राइंड कर लें। और फिर उसको ग्राइंड करने के बाद आप उसमें थोड़ी सी जो है ½ टीस्पून, आधा चम्मच जो है हल्दी का ऐड कर लें उसमें। और हल्दी का ऐड करने के बाद फिर उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप उसको रख सकती हैं। फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी जो है वो आप ऐड कर लेंगे। एक बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनिक तरीके का फेस मास्क बन जाएगा। और इसके अलावा फिर आपने इसको लगाना किस तरह और अकॉर्डिंग टू स्किन के आपने किस तरह लगाना है, तो ये मैं आपको बता दूं। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और बहुत ही ज़्यादा जो है, आपको देखेंगे जब आप फेस पैक बनाते हैं तो वो आपके खुश्क होके जो आपकी रिंकल ना बन जाए, तो आप कोशिश करें कि कच्चे दूध में जो है आप उसको फेस पैक को बनाएं। कच्चे दूध में आप तकरीबन 1 चम्मच पाउडर लेके आप उसमें फिर आप 2 चम्मच दूध डाल के या 3 चम्मच दूध डाल के आप उसको अच्छी तरीके से जो है ग्राइंड करके आप उसको मिक्स करके और वो फिर आप लगा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई एक्ने की स्किन है और आपको यानी ऑयल कंट्रोल का मसला है और आपको जो है ऑयली स्किन है, तो उसके लिए आप गुलाब का अर्क जो है गुलाब के अर्क में बनाएं। कोई अच्छा सा रोज़ वाटर लेकर आप उसमें जो है वो 1 चम्मच आप पाउडर का लें और आप 2-3 चम्मच आप गुलाब के अर्क के लें। फिर आप उस तरीके से उसको भी बना सकती हैं। और आप दूध, गुलाब का अर्क और ये मिक्स करके भी आप एंटी एजिंग के तौर पे जो है और वाइटनिंग के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। तो ये अगर आप तकरीबन 1 मंथ तक अगर आप ये काम अपना कर रही हैं तो आपका जो फेस है उसका जो स्किन लटक रही है या आपका जो फील हो रहा है कि मेरी स्किन में एंटी एजिंग आना स्टार्ट हो गई है और झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, तो उसके लिए ये फेस मास्क जो है बहुत अच्छा है। और अगर आप सर्दियों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ करने का तरीका सेम यही होगा, गर्मी सर्दी का सेम यही तरीका है। तो ये तो थी मेरी अब तक की वीडियो एंटी एजिंग लोगों के लिए। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।